ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। भगवान ने इस प्रकृति की, इस सृष्टि की रचना बहुत ही अद्भुत ढंग से की है। ये सृष्टि, ये प्रकृति, इस सृष्टि का कण कण बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। लेकिन उसे समझ पाना इंसान की बस की बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही रचयिता है, वही सब रचने वाले हैं, वही सब करने वाले हैं। इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे वो हमें चलाते हैं, जो वो हमसे कराते हैं, वही हम करते हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। जो भी होता है सब उस मालिक की मर्जी से होता है। कहते हैं कि इंसान का शरीर बाद में बनता है, पहले उसका भाग्य लिख दिया जाता है और सब कुछ पहले से तय है, निश्चित है। वो हर हाल में होकर रहेगा। जो भाग्य में लिखा है वो हर हाल में घटित होगा। लेकिन अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं और आपकी श्रद्धा अटूट है, आपकी भक्ति सच्ची है, तो आपके जीवन में चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। कहा जाता है कि भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन अगर आपकी भक्ति में शक्ति है तो भगवान आपका भाग्य बदलने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। अगर आपके भाग्य में कोई दुख संकट लिखा भी होगा तो वो उसे भी टाल देंगे, क्योंकि भगवान भक्त के वश में होते हैं। जैसा भक्त का भाव होता है वैसा उसे फल मिलता है। इसलिए जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा जानकर स्वीकार करें। अगर आपको खुशी मिलती है तो उसे ईश्वर की कृपा जानें। लेकिन अगर कभी जीवन में दुख मिला है, तो अगर कोई सज़ा मिली है, तो समझें कि आपसे कहीं ना कोई पाप ज़रूर हुआ है, जिसकी हमें सज़ा मिली है। लेकिन एक बात निश्चित है, तय है, कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आपका विश्वास अटूट है, तो आपके भाग्य को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको हर हाल में मिलेगा। लेकिन जो उस ईश्वर ने आपके भाग्य में नहीं भी लिखा होगा, वो भी लिखने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इंसान का कर्म और उसका धर्म ही उसके साथ चलते हैं। और जो इंसान निस्वार्थ भाव से अपना हर कर्म करता है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, सबसे प्रेम करता है निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करता है, तो उसके भाग्य को बदलने के लिए दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये बात तय है, निश्चित है। और जब भगवान की हम पर कृपा होने लगती है, तभी हमारा मन उनकी पूजा और भक्ति में लगता है। उनकी मर्जी के बिना कोई उनका नाम तक नहीं ले सकता। अगर आप भगवान से जुड़ गए हैं, आपके परिवार का एक सदस्य भी ईश्वर से जुड़ गया है, तो वो आपके पूरे परिवार को इस भवसागर से पार उतार देगा। क्योंकि इंसान की भक्ति और शक्ति ही उसे बहुत ऊंचाई तक लेकर जाती है। जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख लेता है, तभी वो ईश्वर पर विश्वास कर सकता है। अगर उसे खुद पर ही विश्वास नहीं होता तो वो ईश्वर पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपका मन भगवान के चरणों में समर्पित हो गया है, आप हर पल हर घड़ी उनका नाम स्मरण करते हैं, क्योंकि आपको इस बात का एहसास हो चुका है कि वो आपके साथ हैं हर पल हर घड़ी, तो आप इसे ईश्वर कृपा के लक्षण जानिए। आप समझ लीजिए कि अब आपका जीवन बदलने वाला है। अब भगवान की कृपा और आशीर्वाद आप पर बरसने वाला है। और जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं, तभी हमारा मन ईश्वर के चरणों में लगता है। और जब आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं, आपका मन भगवान की पूजा और भक्ति में लगने लगे, चाहे आप किसी भी रूप में भगवान को मानते हैं, क्योंकि उनके रूप अनेक हैं। लेकिन जो परम पिता परमेश्वर है, जो सत्य है, जो मंजिल है, वो एक है। रास्ते अनेक हैं लेकिन मंजिल एक ही है। तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन परिवर्तित होने वाला है। आपका भाग्य उदय हो चुका है। ईश्वर की कृपा आप पर बरसने वाली है। उस ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। किसी भी तरह की चिंता और भय करना छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए ये सब कुछ सोचना कि कल क्या होगा।
जिसने आज तक आपको संभाला है कल भी वही संभालेगा। अपने जीवन का सारा भार अपने बाबा को सौंप दो, तो आप देखोगे कि वो कभी आपको गिरने नहीं देंगे, क्योंकि वो हर पल हर घड़ी आपके साथ है। और जब इंसान को एहसास हो जाता है कि ईश्वर उसके साथ है, तब उसकी चिंता भय सब समाप्त हो जाते हैं, और चिंता और भय की जगह उसे चिंतन की लगन लग जाती है। जब भी कोई जीवन में बड़ी से बड़ी घटना क्यों ना घटित हो जाए, लेकिन आपका मन विचलित नहीं होता और आप भगवान के नाम स्मरण में लग जाते हैं, तो ये बात तय है, निश्चित है कि कोई भी मुसीबत, कोई भी संकट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब भगवान की कृपा हम पर होती है तो संकट आने से पहले ही वो टाल देते हैं, तो कोई भी मुसीबत आपका कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अब चिंता और फिक्र करना छोड़ दो कि जीवन में कभी कोई दुख लौट कर आएगा। जितनी परीक्षा लेनी थी बाबा परीक्षा ले चुके, और जितनी परीक्षा देनी थी आप परीक्षा दे चुके। अब सिर्फ परिणाम की बारी है। अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशियों की बहार कैसे लौटती है। बाबा के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। कल जिन्होंने आपका अपमान किया है वही कल आपको सम्मान करेंगे, क्योंकि ये बाबा की लीला है। उसे समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है। तो बहुत जल्द सब कुछ बहुत बेहतर होगा। अपने बाबा पर विश्वास रखो, सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साई राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।